आज के इस वीडियो में हम लोग एरे पढ़ेंगे। एरे से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन है वो सबको सॉल्व करेंगे और सिंटेक्स पढ़ेंगे, उसका एग्जाम्पल समझेंगे और ये भी जानेंगे कि एरे आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है। एरे जो है एक वीवीआई टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। बिना एरे का आप प्रोग्राम जो है सो उतना अच्छा से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि एरे आखिर होता क्या है। व्हाट इज एरे इन प्रोग्रामिंग? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या है? एरे जो है सो एक कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप का कहने का मतलब हुआ। एरे जो है सो सेम तरह के डाटा को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। किस तरीके से रखता है? किस तरीके के मेमोरी में रखता है? कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में स्टोर करके डाटा को रखता है। सेम टाइप का डाटा का कहने का मतलब क्या हुआ कि एरे जब हम इंटीजर टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए बनाए तो उसमें जो है सो केवल इंटीजर टाइप के डाटा ही स्टोर करके रखेगा। फ्लोट टाइप के बनाए तो वो केवल फ्लोट टाइप के ही डेसिमल डाटा को ही स्टोर करके रखेगा। और किस तरीके के मेमोरी में रखेगा? कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में रखेगा। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे सेम लाइन में जो है सो डाटा को इस तरीके से ऐसे बॉक्स में स्टोर करके रखेगा डाटा को। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में जो है सो डाटा सेव करने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी हमें उस पर किसी भी तरीके के ऑपरेशंस को चलाना हो वो इजीली हो जाता है। जैसे कि यदि प्रोग्राम में सर्चिंग करना हो कि ये डिजिट से जो नंबर या कुछ भी एरे में स्टोर्ड है या नहीं है, तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में यदि डाटा जो है सो स्टोर रहता है तो वो इजीली हो जाता है। तो एरे क्या होता है? एरे जो है सो एक कलेक्शन ऑफ सेम टाइप के डाटा को क्या करता है? सेम टाइप के डाटा को स्टोर करके रखता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में। कोई भी आपसे पूछे कि एरे क्या होता है तो बस इतना याद रखिएगा कि एरे जो है सो सेम टाइप के डाटा को स्टोर करके रखता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में। और एरे क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम लोग जानते हैं। एरे जो है सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम प्रोग्रामिंग में बहुत सारा डाटा को स्टोर करते हैं, इनपुट लेते हैं, तो बहुत सारा वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे 5 स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट लेना है तो ABCDEF इस तरीके से 5 तो हम कुछ भी वेरिएबल्स बनाते हैं। और एरे का यूज यदि आप उस प्रोग्राम में करते हैं तो आप बस सिंगल एक एरे बना करके उसमें जितना मन चाहे उतना आप डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। सिंटेक्स ऑफ एरे क्या होगा? ये होगा सिंटेक्स ऑफ एरे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डाटा टाइप, उसके बाद एरे का नाम और साइज। एरे का नाम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, राम मोहन सोहन ABCD, कुछ भी जो भी आपको मन करे वो आप एरे के नेम में लिख सकते हैं। डाटा टाइप में क्या लिखेंगे? इंटीजर डाटा को या स्टोर करना हो तो इंटीजर डाटा टाइप लिखेंगे, इंट लिखेंगे। डेसिमल टाइप के डाटा को स्टोर करना हो तो फ्लोट लिखेंगे। कैरेक्टर डाटा को स्टोर करना हो तो कैर लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल्स एरे को हम इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर, उसके बाद एरे का नाम, और यहाँ पे मैंने 5 साइज का एरे बनाया है तो इसलिए 5 लिखा है। और इसमें डाटा इनिशियलाइज इस तरीके से करना है 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 9 10 जो भी आपको यहाँ पे एरे में स्टोर करवाना हो। तो इस जब आप इसे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? सिंटेक्स से बिल्कुल मैच कर रहा है। सबसे पहले क्या लिखें? डाटा टाइप इंटीजर, इंटीजर एरे मुझे बनाना है तो इंट लिखें। उसके बाद ARR जो है सो एरे का नाम दिए हैं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं यार, या कुछ भी जो भी आपको मन है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे 5 जो है सो डिजिट को स्टोर करना है, नंबर को स्टोर करना है, तो 5 लिख दिए और उसके बाद यहाँ पे इसे इनिशलाइज कर दिए। अब इसका हम लोग फुल एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सी लैंग्वेज में लिखेंगे और उसके बाद इसे हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। जब भी हम इसको काम लगा तो इसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। ये रहा फुल एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन।
और यहाँ पे हम एरे लिख दिए इंट ARR 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसके बाद कॉमा और एक और वेरिएबल बनाए हैं आई। एरे को जब भी इनिशियलाइज करना हो तो इसी तरीके से आप इनिशियलाइज कीजिएगा। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस प्रिंटेफ %d_ARR_i। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जितना भी यहाँ पे एरे में स्टोर किया गया डाटा है इसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके से ही प्रिंट कर सकते हैं ओनली? नहीं, इसे हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंटेफ %d_ARR_0। इस तरीके से भी हम इसे प्रिंट कर सकते थे। लेकिन यदि आप ऐसे प्रिंट करिएगा तो फर्स्ट ARR 0 एरे में जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करें स्टार्ट करें तो 0 से ही किया जाता है। तो ARR 0 जब आप लिखेंगे तो क्या ये आउटपुट देगा, 1 को ही प्रिंट कर देगा। फिर आपको प्रिंटफ %d_ARR 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 तक आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप इतना जो है सो डाटा को नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इतना बार बार लिखने का क्या फ़ायदा, हम लूप से तो एक बार में ही कर सकते हैं। लूप तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो मैंने लिया एक वेरिएबल आई, मैंने इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आई इक्वल टू 0, 0 से ही जब आप ऑपरेशन स्टार्ट करें तो आप 0 से ही किया जाता है। 0 आई लेस देन 5 क्योंकि यहाँ पे 5 तो वैल्यू है, और यदि आप इक्वल टू कर देंगे तो 0 से 5 तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तक हो जाएगा। इसीलिए लेस देन रहेगा तो 4 तक ही चलेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस आई जो है सो हर टाइम एक इंक्रीज होकर के यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद प्रिंटफ %d_ARR_i, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 0 फिर आई इंक्रीज होके 1 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 4 तक, और यहाँ तक लास्ट में 5 तक, 1 से लेकर 5 तक को प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये आउटपुट हो जाएगा इस प्रोग्राम के। उसके बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम एंड हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम पे रन करके देखते हैं, लिख करके देखते हैं कि क्या ये चल पाता है या नहीं, और ये सही है कि नहीं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, #include stdio.h, उसके बाद इंट मेन, जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिखा था सेम वैसा ही यहाँ पे लिख करके चेक करते हैं कि वो प्रोग्राम सही है या नहीं। ARR 5 इक्वल टू 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या लिखे थे, उसके बाद हम लोग लूप के थ्रू इसे प्रिंट कर दे रहे थे। एक और वेरिएबल लिए थे आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या कर रहे थे, प्रिंटफ से इसे प्रिंट करवा रहे थे। प्रिंटफ %d, एक स्पेस दे देते हैं, ARR_i। तो ये प्रोग्राम हम लोग लिख लिए हैं जैसा एग्जाम्पल में लिखा था। अब इसे हम रन करके देखते हैं। तो रन किए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जो है सो आउटपुट में दे दिया। इसके ऊपर यदि कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, प्रिंटफ डिजिट्स ऑफ एरे /n डाल देते हैं न्यू लाइन के लिए। फिर से इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही जो है सो आउटपुट दे दिया, डिजिट ऑफ एरे 1 2 3 4 5। और मैंने एक बात ये भी कहा था कि इसे बिना लूप के थ्रू भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद देखते हैं कि क्या वो सही है या नहीं। प्रिंटफ %d, ARR
0। इसी तरीके से हम 5 ठो डाटा है तो कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4। हमेशा एक बात का याद रखिएगा, 0 से ही स्टार्ट किया जाता है। फिर से रन करके देखते हैं तो देखिए आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आया, वैसे ही जैसे पिछले बार दे रहा था। प्रिंटफ किया एक एक को तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आउटपुट दे दिया। तो इस तरीके से यदि प्रिंट कीजिएगा तो भी आउटपुट सही आएगा। लेकिन हम लूप के थ्रू क्यों करते हैं, क्योंकि लूप के थ्रू इजी हो जाता है और टाइम जो है सो बचता है और प्रोग्राम भी अच्छा लगता है। इसे आप देखिए लिखने में बस मात्र 2 से 3 सेकंड लगे और इसे लिखने में 1 मिनट लग गया, तो टाइम जो है सो कम लगता है और प्रोग्राम भी अच्छा लगता है। तो ये रहा एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रोग्राम ये बिल्कुल सही है, सही से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर तो हम डिक्लेयर डाटा करके यहाँ पे ऑपरेशन को परफॉर्म करा दिए, प्रिंट कर दिए डाटा को। और यदि यहाँ पे ये डाटा या कुछ भी या साइज जो है सो यूजर यदि खुद से उसे डिक्लेयर करना चाहे, खुद से मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट को उसे मार्क्स जो है सो एरे में स्टोर करना है, इनपुट लेना है, तो यहाँ पे एरे में इनपुट कैसे लेगा, एरे का साइज जो है सो वो कैसे खुद से डिक्लेयर कर सकता है कि कितना वो साइज करना चाहता है, और डाटा को कैसे इनपुट लेगा, अब उसे हम लोग समझते हैं। तो मैंने प्रोग्राम लिख लिया है, इसे समझते हैं और फिर इसे हम लोग सिस्टम पे रन करके देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे वर्क करता है और ये सही लिखा हुआ है या नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल लिखेंगे सी लैंग्वेज का हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद इंट मेन, और यहाँ पे भी मैंने इंटीजर डाटा टाइप लिखा है। उसके बाद आई एक वेरिएबल लिया है। उसके बाद ARR5, आप एरे का नाम तो जान ही गए, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ARR5। और यहाँ पे मैंने इसका साइज दिया है 5, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक जो है सो मैसेज प्रिंट कराया है कि प्रिंटफ इंटर 5 स्टूडेंट मार्क्स, 5 स्टूडेंट का मार्क्स जो है सो इनपुट करो। और यहाँ पे मैंने लूप चलाया है। यदि यहाँ पे भी हम एक एक करके इनपुट ले सकते थे, लेकिन वैसे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम जो है सो बहुत जो है सो बड़ा हो जाएगा। और फॉर लूप जान ही गए तो बड़ा प्रोग्राम बनाने का क्या फ़ायदा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो लूप चला दिए, i=0, i<5, i++। स्कैनफ से इनपुट लिया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। स्कैनफ %d एंड ARR_i यहाँ पे क्या करेगा, ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी में 5 ठो डाटा क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। कैसे करेगा ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक इस तरीके का बॉक्स बन गया, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। तो यूजर सबसे पहले क्या करेगा, फर्स्ट डाटा डालेगा, मान लीजिए कि 10 डाल दिया, तो 0 में क्या होगा, ये ARR है, ARR 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट में क्या होगा, 10 डाला तो 10 यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद यदि वो 20 डाला तो 20 स्टोर लेगा। उसके बाद फिर 30 डाला तो 30, जो भी यूजर इनपुट करेगा। उसके बाद मान लीजिए 45 डालता है, उसके बाद 50 डालता है, जो भी डालेगा वो किस तरीके से स्टोर होगा डाटा, इस तरीके से स्टोर होते चला जाएगा। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी कहने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे तो 5 तो एरे का साइज दिए हैं 5 ही, तो इसलिए क्या यहाँ पे कितना डाटा स्टोर होगा, 5 डाटा ही स्टोर होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज जो है सो प्रिंट करा दिया, प्रिंटेड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। और उसके बाद फिर से यहाँ पे लूप चला दिया। यहाँ पे भी हम प्रिंटेड ARR 0 ARR 1 2 3 4 तक करके प्रिंट करा सकते थे, लेकिन लूप हम लोग जानते ही हैं और एरे में लूप से ही कराया जाता है, इसीलिए एरे जो है सो लूप के बाद पढ़ाया जाता है।
तो प्रिंट एफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट प्रिंट करेगा। उसके बाद फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। यहाँ पे कंडीशन इसे क्या मिला, ट्रू मिलेगा। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू 0 है और 0 लेस देन 5 तो ट्रू हो है ही। उसके बाद क्या कर देगा, लूप में आएगा और यहाँ पे प्रिंट एफ %d ARR_i। तो ARR_i का वैल्यू 0 है तो 0 अभी कितना है, 10। तो क्या आउटपुट देगा, ये 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद आई का वैल्यू 1 होगा, फिर से चेक करेगा आई लेस देन 5। तो हाँ, आई का वैल्यू 1 है और 1 जो है सो 5 से छोटा है। तो फिर से लूप में आएगा और प्रिंट करेगा ARR_i। आई का वैल्यू इस टाइम कितना है, 1। तो ARR1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 20। तो 20 प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से तीसरा बार होगा, फिर चौथा बार हो जाएगा और लास्ट में AI का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। 4 होने के बाद फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि 4 लेस देन 5। तो हाँ, 4 जो है सो 5 से छोटा, यह कंडीशन जो है सो ट्रू है। तो इसलिए क्या करेगा, 50 को प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे समझिए लूप जो है सो कैसे टूटता है, ख़त्म होता है। आई का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ पे चेक करेगा आई लेस देन 5। इस टाइम तो क्या हो गया, आई का वैल्यू 5 लेस देन 5। ये तो कंडीशन गलत हो रहा है। तो जब कंडीशन गलत होगा तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ से लूप से निकल जाएगा या इसमें अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है। तो ये रहा एग्जाम्पल इनपुट लेने का। यूजर से हम कैसे इनपुट लेंगे और कैसे जो है सो मेमोरी में डाटा स्टोर करता है और कैसे प्रिंट करता है। अब इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम पे लिख कर रन करके समझते हैं कि प्रोग्राम सही है या नहीं। हम लोग लिख करके रन करके देखते हैं कि सही है या नहीं। तो ये हमारा पिछला एग्जाम्पल था, इसे ख़त्म करते हैं। बाकी तो सब सेम ही रहेगा, हेडर फाइल सब। इंट ARR5 एक एरे बना लिया, कॉमा आई एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद एक मैसेज हम लोग प्रिंट कर रहे थे, इंटर 5 स्टूडेंट्स मार्क्स, /n डाल दिए। उसके बाद क्या कर रहे थे, फॉर लूप लगा करके इनपुट ले रहे थे, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। उसके बाद स्कैनफ %d कॉमा एंड ARR_i। ये हो गया। अब इसे प्रिंट कैसे करना है, तो एक और मैसेज लिख दिए, प्रिंटफ मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, /n डाल देते हैं न्यू लाइन के लिए। उसके बाद फिर से लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। प्रिंटफ %d कॉमा ARR_i। ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। अब इसे हम लोग रन करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है, इंटर 5 स्टूडेंट मार्क्स। तो मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स है 90, उसके बाद 95, उसके बाद 80, उसके बाद 70, उसके बाद मान लीजिए किसी को 20 आया हो तो 5 तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स दे दें। उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे 5 स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लिया ये। उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये हमारा आउटपुट दे रहा है, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट 90, 95, 80, 70 और 20। जो भी आप इनपुट दीजिएगा यहाँ पे ये हमें आउटपुट में दे देगा। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल जो कि बिल्कुल सही है। आप इसे रन करके आप अपना सिस्टम में देख सकते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एरे की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल एरे, 1 डायमेंशनल एरे इसे आप कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी किसी कहीं पे भी बुक में या कहीं पे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। उसके बाद सेकंड जो है सो डबल एरे, 2 डायमेंशनल एरे।
कोई भी नाम आपको लिखा हुआ मिल सकता है, सिंगल एरे या डबल एरे। इसी को ही वन डायमेंशनल एरे बोला जाता है और टू डायमेंशनल एरे भी बोला जाता है। तो ये टाइप ऑफ एरे जाना हम लोगों ने, या एरे कितने टाइप का होता है, सिंगल एरे और डबल एरे, ये दोनों को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सिंगल एरे को भी और डबल एरे को भी, इसी तरीके से सिंटेक्स एग्जाम्पल और इसका यूज क्या होता है ये भी जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही एरे हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कंप्लीट सी लैंग्वेज इसी तरीके से पढ़ने के लिए, और फ्रेंड के पास ज़रूर भेज दीजिए ताकि आपका फ्रेंड भी इस तरीके से समझ सके। और जितना भी मैंने बताया उससे आप इजी वे में नोट्स बना सकते हैं, तो नोट्स ज़रूर बनाएं, वो आपको काम देगा।